श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और वरणहु रघुबल विमल जस जो दायक फल चार। और बुद्धिहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश विकार। मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी नौगांव मंदिर खंड जिला छतरपुर से आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूँ। आपके निरोगी काया निर्बल बुद्धि और सुख शांति समृद्धि के लिए परिवार साथ मित्रों से सुखजनों रिश्तेदारों के लिए कामना करता हूँ। हे परम पिता परमेश्वर, मैं नौगांव तहसील में बैठता रहा और अभी भी बैठता हूँ, काम करता हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, उनके शिक्षक से वो राष्ट्रपति बने, तो उनके लिए अभिनंदन वंदन नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए हैं जो छोटे से परिवार में जन्म लेने के बाद भी राष्ट्रपति तक पहुँचे हैं। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि हमारे विद्यार्थियों की लगन हो, मेहनत हो, कठोर परिश्रम हो। कठोर परिश्रम के कारण ही वो राष्ट्रपति बन पाते हैं। आज वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो भी इसी प्रकार से अपना देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लोगों ने पूरे जीवन त्याग तपस्या किया है। तो हम चाहते हैं कि देश में भारतीय संस्कृति संस्कारों बचाने के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की तरह और छोटे से परिवार में जन्मे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने वास्तविक गरीबी देखी है, समाज देखा है, परिवार देखा है और संघर्ष देखा है, भारत के इतिहास को पढ़ा है। जो भारत को इतिहास पढ़ेगा वो देश के लिए समर्पित होगा। हमारे शरीर की एक एक बूंद भारत देश के लिए काम आना चाहिए। आज तैयारी होने की आवश्यकता है कि भारत देश के अंदर हमको भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की रक्षा करना है। हमें हिंदुस्तान देश बनाने के लिए हमें प्रत्येक भारतवासी को, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, हमें ऐसे शासन का बहिष्कार करना है कि जो देश में सांप्रदायिकता दंगे फैलाते हैं, जातिवाद का जहर घोलते हैं, हमारे आपसे बीच में मनमुटाव पैदा करते हैं, हमारी राष्ट्रीय एकता समरसता को जो खंडित करने का प्रयास करते हैं, हम उनको चोट पहुंचाने का काम करेंगे, उनसे सावधान और सतर्क रहने का काम करेंगे। हम सभी जाति धर्म के लोगों से चाहते हैं कि भारत माता वंदे मातरम के कहते हुए हम भारत माता के लिए समर्पित हैं, हम भारत माता के लिए समर्पित रहेंगे। हमारा पूरा जीवन समर्पित है। हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, तो वर्तमान में मैं देखता हूं कि ब्राह्मणों के लिए जो जहर उगला जा रहा है, जितना ज़्यादा जहर उगला जा रहा है, इससे ज़्यादा जहर कभी पूरे विश्व में इतिहास में नहीं उगला गया। क्या तो कभी एक मुग़ल शासन काल में ब्राह्मणों को मोहम्मदम बनाने का काम किया, उनको जनेऊ तोड़वाने का इतिहास बताया जाता है कि वर्तमान में हमारे देश के अंदर कुछ असामाजिक तत्व लोग ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन एक तुम्हें पता होना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए कि यदि देश की आज़ादी में, देश की सनातन संस्कृति बचाने में जो काम किया है तो हमारे ब्राह्मण बंधुओं ने काम किया। हमारे वेद पुराण शास्त्रों का अगर किसी ने अध्ययन किया है और आज करोड़ों साल से जो बिना लिखे पढ़े जो वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिनने वेद पुराण रचे हैं, जिन्होंने वेद पुराणों की रक्षा की है, शास्त्रों की रक्षा की है, वो हमारे ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मण बुद्धि विवेक ज्ञानवान होता है क्योंकि त्याग तपस्वी होता है। वो पूरा जीवन शिक्षा और संस्कारों के लिए ही समर्पित रहता है। उसका काम ब्राह्मणों का है। हमारा शरीर 4 अंगों में बताया गया है हमारे वेद पुराण शास्त्रों में कि पहला बताया है कि हमारा सामान्य वर्ग है जो मस्तिष्क में रहता है, सामान्य वर्ग वैश्य है जो पेट होता है, जिस रक्षा करता है, भरणभूत शरीर को सम्मानित करता है, और भुजाएं हैं जो क्षत्रिय होती हैं, जो रक्षा करती हैं देश के लिए, समाज के लिए। और शूद्रों का स्थान बताया गया है कि नीचे होता है। और जब भी हम किसी के अगर चरण छूते हैं तो किसके छूते हैं? अगर तुम मानते हो कि हम शूद्र हैं, हम अछूत हैं, तो फिर ब्राह्मण आपके चरणों में क्यों झुकते हैं? दूसरा ये बताइए, कबीरदास जी कौन थे? भगवान राम कौन थे? कृष्ण भगवान कौन जाति के थे? तो ऐसे वाल्मीकि कौन जाति के थे? तो जितने लोग थे सबके क्यों वंदन करते हैं? हम संत रविदास को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं, हम
भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, हम कबीरदास जी को प्रणाम करते हैं। हम सभी धर्म जाति को लेकर चलने वाले भारत के लोग हैं। भारत की सामाजिक संस्कृति हमारी करोड़ों सालों से रही और हजारों वर्ष से हो, सैकड़ों वर्षों से अभी चली आ रही है। तो जितने भी महापुरुष संत हुए हैं, बाबा रामदेव जी यादव कुल में पैदा हुए, आज हम उनका अभिनंदन वंदन आशीर्वाद, करोड़ों लोगों को करोड़ों लोगों को उन्होंने भारत को ठीक कर दिया और पूरे देश में सनातन संस्कृति बचाने के लिए पूरे रात दिन लगे हुए हैं। प्रिय मित्रों, साथियों, हमारे देश की संस्कृति सनातन धर्म को बचाने के लिए आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। शिक्षक दिवस पर प्रत्येक विद्यार्थी अपने महापुरुषों को पढ़ें। गूगल में इधर उधर की फालतू बातें मत देखिए। आपसे हमारा केवल एक ही प्रार्थना है, एक ही अनुरोध है, आपसे अभिनंदन वंदन है कि अपने गुरुजनों को प्रणाम करिए, अभिनंदन करिए, वंदन करिए। शिक्षक दिवस पे जहाँ जो भी हमारे पब्लिक और वीडियो को देखेंगे, उन विद्यार्थियों से निवेदन है, जो छात्रों से निवेदन है, चाहे कितने, चाहे मेरी उम्र से ज़्यादा हो, चाहे 90 साल के भी अगर हों, उनके गुरु अगर जीवित हैं तो उनके घर शिक्षक दिवस को जाएँ, गुरु पूर्णिमा को जाएँ, उनका अभिनंदन करें, उनको प्रणाम करें। छोटा सा उनको मिष्ठान या पुष्प दे करके उनका अभिनंदन करके उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि शिक्षक की धरोधर, शिक्षक की पूंजी जो होती है वो उसका शिष्य होता है। बंदाहूँ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमय मूर्यमय चूरन चारु, समन सकल भज रुज परिवारु, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणहु रघुबल विमल जसै, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सिमरहु पवन कुमार, बल बुद्ध्या विद्या देव हरहु कलेश विकार। अगर गुरु से अगर आपको चाहिए, बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो गुरु का अभिनंदन वंदन करें। एक वानर जाति में पैदा होकर भगवान हनुमान जी ने राम जी की सेवा की और उनके बल से, उनके कौशल से उन्होंने विश्वविख्यात पूरे विश्व में आज साम्राज्य किया है। कलयुग के राजा बताए जाते हैं। शनिदेव के स्वरूप ही हनुमान जी हैं, सूर्य देवता का सूर्य पुत्र हनुमान जी हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि शिक्षक दिवस पर अपने शिक्षकों को सम्मान करें। रविवार को शिक्षक दिवस है। जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्र हैं, जहाँ जहाँ उनके शिक्षक जीवित हैं, जैसी स्थिति में हैं, प्रणाम के लिए जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो शिक्षक दिवस पर प्रणाम करें। मैं तो शिक्षक दिवस पे कार्यक्रम करूँगा ही, करता हूँ। कल भी गया था शिक्षक दिवस पे, मैं पहले मना रहा हूँ क्योंकि संडे को है। आज भी मनाऊँगा और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को ही मनाऊँगा। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के जीवन के परिचय बच्चों को बताऊँगा। हमको प्रेरणा लेनी है। हमें डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में ही बताना है कि वो एक ऐसे विद्यार्थी थे, ऐसे छात्र थे, उनकी लगन होनहार के कारण महाराष्ट्र बॉम्बे के राजा शासक ने उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरी जिम्मेदारी लेकर के और उनको बैरिस्टर बनाया। उनके पास इतनी डिग्रियाँ जो रहीं वो एक राजा की वजह से ही रही। उन्होंने पढ़ने में उनकी मदद की, क्योंकि महार जाति में पैदा हुए थे वो, और उनको लोग अछूत मानते थे। लेकिन राजा ने देखा कि विद्यार्थी है और राजा को ज्ञान था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिनके हृदय दम्बरी माया तिनके हृदय बसे रघुराया। अम्बेडकर साहब भला ही किसी भी कुल जाति में पैदा हुए हों, लेकिन वो एक महापुरुष के रूप में उन्होंने पूरे देश का नाम पूरे विश्व में ख्यात किया। और उन्होंने कभी तोड़ फोड़ की राजनीति की नहीं, लिखा है कहीं किसी राजनीति को। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित परेशान लोग हैं, समाज के लिए हैं, उन्होंने संविधान के निर्माण में उनके लिए व्यवस्था की है। आज वो महापुरुष के रूप में महात्मा गांधी की तरह, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह, भगत सिंह की तरह उनकी भी योगदान रहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरह, शावर जी की तरह, बहुत से इतने महापुरुष हैं। लाखों लोगों की प्राणों की आहुति है। हमारे मुग़लों शासन को हटाने के लिए हमारे वंशज जो ठाकुर परिवार थे, परिहार वंश थे, जो सेना जो थी, उन्होंने उस मुग़ल शासन को ख़त्म किया। तो उसके बाद ने अंग्रेज़ों ने फूट डालो की नीति अपनाई, फिर देश में अंग्रेज़ों ने शासन किया। तो इसलिए हमको टूटना नहीं है। पंड मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। आज हमको अपने भारतीय संस्कृति पुनः बचाने के लिए हमें फिर से आवश्यकता है कि हम भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे देश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जैसे महापुरुष के लिए हमको जीवन समर्पित करके तैयार रहना होगा। ऐसा पहला प्रधानमंत्री भारत का हुआ है जिसने कि पूरे देश को पुनः इतिहास पढ़ के, हजारों वर्ष के इतिहास को निकाल करके वो देश को चलाने का काम किया है। मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन भारत माँ की संतान हूँ। हमारे वंशज भारत माँ के हैं।
हम एक मानव हैं, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम हरिजन हैं, ना हम आदिवासी हैं। हम कुछ हम एक ब्राह्मण संतोष गंगेले कर्मयोगी केवल हैं। हम हिंदू हैं। हम भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए काम करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। अगले जन्म अगर किसी अन्य जाति में हमारा पैदा हो जाए, हम चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग में हम पैदा होंगे, तो हम केवल उसी के लिए काम करेंगे, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के लिए। आप सभी को प्रणाम। मेरी वाणी से अगर किसी को कोई ठेस पहुँची हो, किसी मन कारण बच्चे से कोई गलती हो तो क्षमा करना। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में ले जाइए। गूगल सर्च इंजन में संतोष गंगेले कर्मयोगी देखिए, पब्लिक ऐप को भी आगे बढ़ाइए, फेसबुक पर देखिए, ट्विटर पे देखिए। मेरी वेबसाइट भी गणेशशंकर समाचार सेवा .in मध्य प्रदेश में पंजीकृत है। मैं राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार हूँ। मुझे राष्ट्रीय समाचार पत्रों से जुड़ा हूँ। 42 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। 1978 से हमने पत्रकारिता शुरू की थी और 80 से हमने सक्रियता से काम किया और 84 में इतना राष्ट्रीय कार्यक्रम किया था कि जिसकी कोई कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, साथियों, आपको पुनः एक बार अभिनंदन वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे देश और समाज के लिए आप लोग सब मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। संतोष गंगेले कर्मयोगी, नौगांव, बुंदेलखंड जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। आप मुझे गूगल में देखें, सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पर इस वीडियो को भी यूट्यूब पर डाल दूँगा।